नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राम। दोस्तों, यूपी जेल वार्डर फायरमैन का एग्ज़ाम देखिए 19 और 20 दिसंबर को है। बहुत ही कम समय आप सभी छात्रों के पास है और मैं लास्ट टाइम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं, जिनके आने की संभावना 100% रहती है, उन प्रश्नों की जीके सीरीज यहाँ पर डेली आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ये पहला पार्ट है और 38 प्रश्न आपके जीएस में आएंगे और गारंटी देता हूँ 30 प्लस प्रश्न आपके जरूर एग्जाम में आप करके आओगे। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ज्योग्राफी से प्रश्न है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी से। अगर आप देखोगे तो इनमें से एक सुमेलित कौन सा नहीं है? जी हाँ, ये सुमेलित नहीं है नाथुला। नाथुला कहाँ पर है भाई? नाथुला आपका दोस्तों कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल सही सुमेलित है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आप लोग भी अब तक जितना आपने पढ़ा है अपना मूल्यांकन करिए कि क्या आपके 38 में से 30 सही हो रहे। जो मैं प्रश्नों को सही दूंगा, चुन चुन के प्रश्नों को लाऊंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रार्थना समाज की दोस्तों महाराष्ट्र में स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, पॉलिटी से बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? बाल मजदूरी की अगर हम बात करते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 24, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें, बात करते हैं अगर हम अनुच्छेद 19 दोस्तों भाई आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 आपका वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करते हैं। 17 छुआछूत अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर देखिए, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। भारतीय संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन द्वारा आपका यहाँ पर ये किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित काफ़ी प्रश्न आपसे पूछते हैं, कहाँ बौद्ध समितियाँ हुई, कहाँ कहाँ पर हुई, इनका जन्म क्या हुआ, सारी चीज़ें। तो बुद्ध ने अपना दोस्तों पहला उपदेश दिया था, वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यूपी स्पेशल से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में और जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपको दूंगा और इसकी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी विद आंसर। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित दोस्तों? नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका उन्नाव में स्थित है। सातवां प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है दोस्तों जहाँ पर अफीम उत्पादन में जो पहले स्थान पर है? तो दोस्तों अफीम उत्पादन में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखिए ये बाराबंकी नंबर 1 पर है। हालांकि गाजीपुर में भी अफीम है, यहाँ पर एकमात्र फैक्ट्री है, लेकिन बाराबंकी आपका क्या है? नंबर 1 पे है। और यूपी के जितने भी जिले हैं अपने में एक खास विशेषता लिए होते हैं, ताला नगरी, सुहाग नगरी, खेल कूद के सामान कहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम सबका आपको हम इन बचे हुए जो भी 17-18 दिन है इनको हम रिविज़न आपको यहाँ पर करा देंगे। आठवां प्रश्न देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है, पंपाज या पैम्पस या किस घास को ये चारागाह है, ये पैम्पास है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों ये आपकी पाई जाती है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर भाई? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। प्रश्न संख्या 9 देखिए, पॉलिटी से प्रश्न है। तो दोस्तों संविधान के मौलिक अधिकार जो दिए गए थे जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया था, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा ये हटाया गया था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है आपकी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10वां प्रश्न है, ये 9 प्रश्न है, ये 10वां प्रश्न है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो प्रश्न बनेंगे आपके इस तरीके से भी प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों सुब्रतो कप है आपका फुटबॉल से। 10वां प्रश्न है, सुब्रतो कप फुटबॉल संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। देखिए भाई दिन दिवस से भी प्रश्न बनेंगे। अभी बताइए क्या आपने ये पढ़ा है प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया तो आप क्या सही जवाब लगा पाएंगे? तो जबरदस्त तैयारी है। तो चैनल पर आप नए हैं तो इस फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। 15 मार्च ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं,
अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब कोई जुलूस होता है, कोई भीड़ होती है, तो पुलिस क्या करती है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है। ठीक है, तो भीड़ को तितर बितर करने में इसमें इस्तेमाल होने वाली कौन सी ऐसी गैस है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमोनिया गैस। 13वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, किसमें सबसे अधिक विद्युत चालकता होगी? ठीक है, विद्युत चालकता दिए गए धातुओं में से सबसे ज़्यादा किसमें होगी? सही जवाब है दोस्तों चांदी, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मानव हृदय में, मानव के हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। बायोलॉजी से प्रश्न बनेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है? पॉलिटी से जबरदस्त प्रश्न है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर राज्यपाल पूछा जा रहा है और मैं राष्ट्रपति का भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 में। ध्यान रखेंगे, गवर्नर को, स्टेट गवर्नर को, और राष्ट्रपति को जो प्राप्त है वह 1, 2, 3 में, 123 में। ठीक है, तो सिंपल सा है, 2 को आगे कर देंगे तो ये राज्यपाल बन जाएगा। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 याद कर लेंगे तो राज्यपाल भी आपको आसानी से यहाँ पर याद हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जबरदस्त प्रश्न है भाई। चलिए असली टेस्टिंग यहाँ पर आपकी बताइए, बहुत सारी वीडियोज़ आप लोग देखते होंगे, लेकिन सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर ही मिलने वाले हैं। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, या गांधी इरविन समझौता? तो चलिए 1 बाय 1 हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो दोस्तों जो घटना घटित हुई है, इसका मैं आंसर बता दूं, साइमन कमीशन का आगमन। ये कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। दांडी मार्च 12 मार्च, दांडी मार्च की बात करते हैं, 12 मार्च 1930 में, ये 1930 हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, और गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, और साइमन कमीशन के विरोध में ही साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में चोट लगी थी, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? 17वां प्रश्न है। तो दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 18वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, इकोनॉमी से प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था से अगर देखें, इकोनॉमी से अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से प्रश्न बनता है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? दोस्तों नेशनल इनकम अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आय होती क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होती? एक वर्ष में, ठीक है, एक दिए गए समय में, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का जो धन वैल्यू है, धन मूल्य है, वह आपकी राष्ट्रीय आय होती है। 19वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, यूपीजीएस से जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र इंजन कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हिस्ट्री से जबरदस्त प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, विनिमय प्रणाली की बात करते हैं तो ये दोस्तों था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक उपयोगी जानकारी, अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप घर बैठे यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी एक ही फीस में आप कर सकते हैं। और मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर भी हूँ, जहाँ पर आप लोग को लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, चाहे जितनी बार आप देखिए वीडियो को, पीडीएफ्स, डाउट क्लियरिंग, मॉक टेस्ट, सभी चीज़ें होती हैं। वीडियोज़ आप लोग को लाइव है, अगर आप लाइव नहीं देख पाते रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेंगे जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखिए अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पर देखिए आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, यूपी पीसीएस से लेकर यूपीएसआई, बीओ, आरओ, लेखपाल, जेल वार्डर, ये सभी आपके लिए चल रहा है, जिसके लिए आप लोग को सिंगल एक्टिवेशन लेना है। एक्टिवेशन कैसे ले सकते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। ये पीसीएस का देखिए बिल्कुल फ्रेश बैच यहाँ पर चल रहा है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। और आप लोग का जेल वार्डर का देखिए ये 2 तारीख से यहाँ पर रिवीजन बैच भी स्टार्ट है, यूपीएसआई का फाउंडेशन बैच भी। सभी की तैयारी सिंगल फीस में कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग को अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, और मेरी प्रोफाइल पर भी आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए हिंदी जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं। इनवाइट कोड में सक्सेस मंत्रा का जरूर प्रयोग करेगा, इससे आप क्लासेस एक्सेस कर पाएंगे। और रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का प्रयोग करने पर आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो साल भर की फीस अगर आप देखिए 7,000 रुपये, जिसमें पीसीएस की भी प्री मेंस इंटरव्यू सभी चीज़ें
पूरी गाइडेंस आप लोग को यहाँ पर दी जाएगी, साथ साथ अदर कोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं। केवल 6300 रुपये साल भर की फीस है। और अगर आप ट्रायल तौर पर लेना चाहते हैं तो 1 मंथ या 3 मंथ का भी ले सकते हैं, उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आपको लगता है हमें कंटिन्यू करना है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे आप 1 साल का यहाँ पर कम से कम यहाँ पर समय दीजिए, जो आपके लिए बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। तो सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है मैंने दिया है अपने प्रोफाइल का। मेरी फ्री क्लासेस बिल्कुल कोई भी वहाँ पर शुल्क नहीं है, एक्सेस कर सकते हैं GS और हिंदी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 21वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, इसका सही जवाब बताइए आप लोग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1857 के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और अगर हम दोस्तों देखिए, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब जी ने किया था। और तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ कहे जाते थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी और बेगम हजरत महल कहाँ पर भाई? लखनऊ। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। और 1857 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको कवर करा देंगे, ताकि एक भी प्रश्न आपका अगर इस सेक्शन से बने तो छूटेगा नहीं। 22 की बात करते हैं। चलिए 22वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, पहली बौद्ध परिषद यानी बौद्ध संगीति बात कर सकते हैं, कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली बौद्ध ये आपका हुआ था कहाँ पर भाई? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ये राजगृह में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु का शासनकाल था, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो चारों आप लोग यहाँ पर जानिएगा, चारों परिषद से यहाँ प्रश्न बनते हैं। और कश्मीर के कुंडल वन में जो हुआ था वहाँ पर दोस्तों हीनयान और महायान 2 आपके विभाजित हुए थे, यहाँ से अक्सर प्रश्न बन जाता है। ठीक है, 23वां प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ज्योग्राफी से प्रश्न अगर देखें तो विश्व का एकमात्र प्लावी मतलब तैरता हुआ फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क भारत में कहाँ पर है? ठीक है, मणिपुर, कोलमपुर, बिलासपुर या दिसपुर में अगर हम देखें दोस्तों तो ये भारत के मणिपुर में है। और कहाँ पर? लोकटक झील के अंतर्गत की बात करते हैं, केबुल लामजाओ। ठीक है, ये आपका यहाँ पर है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून दोस्तों भारत की जो अनुसूची है वह 10वीं अनुसूची है। और ये 52वां अमेंडमेंट था। कौन सा था भाई? 52वां संविधान संशोधन 85 में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 देखिए, UPGS स्पेशल से प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी जनजाति है दोस्तों जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति। 26वें की ओर बढ़ते हैं। भाई यूपी का बताइए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 की ओर बढ़ते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो दोस्तों भारत में जो मुगल अगर बात करते हैं, दिल्ली वासी का आंशिक साधा लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ था? जी हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 28वां प्रश्न है, UPGS देखिए भाई, उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था। फिर बाद में इसका नाम जो बदल कर क्या किया गया? उत्तर प्रदेश किया गया। और कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। और कई देशों के संविधान से कहते हैं उधार का संविधान भी कहा गया, जिससे जो अच्छा लगा ले लिया गया। तो संविधान के स्रोत से हर बार प्रश्न बनते हैं। और भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई भाई? चलिए बताइए, समवर्ती सूची यहाँ पर क्या सही जवाब होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कनाडा के संविधान से अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं ये लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु। ठीक है, श्वेत रुधिराणु की बात करते हैं, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये कौन सा होता है श्वेत रुधिराणु की? दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होगा? जी हाँ, ये आपका होता है मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो सोल्डर, कांसा, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोल्डर जो आपका धातु से बना है वह कौन सा है भाई? सही जवाब है सीसा प्लस टिन। ठीक है, सीसा और टिन और शीशे से ये मिलकर बना है। और बात करते हैं सीसा, इसमें करीब 67% होता है और टिन की जो मात्रा होती है 33% होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 यहाँ पर देखिए, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछ रहा है,
कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर हम ग्लोब पर यहाँ पर देखें तो ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा 23.5 यहाँ पर डिग्री और 23.5 का जो ये हिस्सा होता है, ये सारा हिस्सा आपका दोस्तों क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला डेली आपको वीडियो मिलेगी, बस आप यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर वीडियो को वॉच करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 की अगर बात करते हैं, यूपी जनगणना से प्रश्न यहाँ पर बनेगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना है? उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो कितना है भाई? 2000 जनगणना 2011 से प्रश्न बनेंगे आपके। 912 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 भी देखते हैं। यूपी का अगर बात करते हैं जनगणना में सबसे नंबर 1 स्थान पर कौन है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई? सही जवाब है दोस्तों आपका गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर सी। 36 देखते हैं। 36 देखिए करंट अफेयर से प्रश्न है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में दोस्तों जो भारत की रैंकिंग है ये 80 है, 80 रैंकिंग है। और रैंकिंग से संबंधित अगर आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी रैंकिंग जितनी भी है 2020-21 की, अगर 19-20 की बात करते हैं, 19-20 की जितनी भी रैंकिंग है आपको सब मिल जाएंगे। एक प्रश्न पक्का यहाँ से आपके बन के आएगा। 37 की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। और डेली 5 बजे आप सभी छात्रों के लिए बिल्कुल फ्री की क्लास यहाँ पर वीडियो मॉक टेस्ट होता है, जहाँ पर GS हिंदी सभी मैं टॉपिक यहाँ पर पढ़ाता हूँ। हिंदी की ज़बरदस्त मॉक टेस्ट सीरीज देखिए यहाँ पर डेली 5 बजे आपको मिल रही है। तो उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आप सभी छात्र वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 5 बजे मेरी लाइव क्लास होती है। ज्वाइन करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए 37 की बात करते हैं। 37 यहाँ पर अगर देखते हैं तो 3 जनवरी 2020 को 107वां जो संस्करण था भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहाँ पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये बेंगलोर में किया गया था। 38 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बताइए भाई क्या आपने पढ़ा है? भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों यूपी स्पेशल से प्रश्न बन के आएगा, पक्का जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? कुशीनगर में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने चुने हुए सेलेक्टिव जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वीडियो को मैसेज लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली आप लोग को हमारे चैनल पर ये मॉक टेस्ट मिलेगी, हिंदी GS की मॉक टेस्ट डेली आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को PDF भी सब कुछ वहाँ पर दे दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। किसी क्वेश्चन कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।